तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यूनियन ऑपरेटर कैसे यूज़ किया जाता है। तो उससे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको रन करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिए यूनियन ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपको मल्टीपल रिजल्ट्स, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने अलग अलग टेबल लिया है, अलग अलग टेबल लेके मैंने उसमें कंडीशन डाल के आउटपुट निकाला है, मैंने जो मुझे जो डेटा चाहिए वो निकाला है। अब अगर आप चाहते हैं मल्टीपल रिजल्ट्स को, मल्टीपल डेटास को, मल्टीपल आउटपुट्स को मैच करना या कंबाइन करना, तो उस केसेस में हमारा यूनियन ऑपरेटर यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कैसे ये काम करता है। तो मैं पहले एक क्वेरी रिजल्ट लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्लाइंट्स टेबल लूँगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्लाइंट्स, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक कंडीशन दे दूँगा। और क्लाइंट्स टेबल में हमारा एक कंडीशन है, जो हमारी क्लाइंट आईडी है उसको मैं यहाँ पे बोल दूँगा लेस देन और इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। ठीक है, 5 नहीं 3 दे देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे हमको आउटपुट आएगा जो हमारे क्लाइंट आईडी हैं जिनकी वैल्यू ग्रेटर है 3 से या इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे देखिए 3 4 5 यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। ठीक है, ये है पहला थिंग। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी क्वेरी भी यहाँ पे ले लेता हूँ। तो दूसरी क्वेरी में मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करता हूँ। अब मैं पेमेंट्स मेथड से यहाँ से भी मैं पूरी डिटेल्स लूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेमेंट्स टेबल, और उसके बाद एक कंडीशन दूंगा वेयर पेमेंट्स आईडी इज़ ग्रेटर देन, पेमेंट आईडी इज़ ग्रेटर देन, और नहीं तो एक काम करता हूँ, पेमेंट टेबल में एक अमाउंट करके सेक्शन है, मैं वो ले लेता हूँ। पेमेंट टेबल में अमाउंट है, अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ अमाउंट। तो मैं अमाउंट के बेसिस पे फिल्टर करूँगा और यहाँ पे बोलूँगा अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 मैं यहाँ पे दे देता हूँ, या 80 भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, लेस देन और इक्वल टू 50। तो ये डालने के बाद मैं अगर इसको रन करता हूँ तो देखिए पहले जो रिज़ल्ट का आउटपुट है वो हमारा यहाँ पे 3 आ रहे हैं, और सेकेंड जो रिज़ल्ट का आउटपुट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 4 आ रहे हैं। अब देखिए, अब इस दोनों को आप चाहते हैं कंबाइन करना, तो आपको सिंपली क्या करना है, इन दोनों के बीच में यूनियन ऑपरेटर लगा देना है और आपको रन कर देना है। अब आप जैसे ही रन करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों कंबाइन होके आ गई हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये फर्स्ट जो 3 है वो हमारी क्लाइंट टेबल से आ रही हैं, और बाकी जो है हमारी पेमेंट टेबल से आ रही हैं। अब यहाँ पे इसको यूज़ करने में आपको 2-3 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। अब देखिए जो भी यूनियन के पहले वाला टेबल है उसमें जो भी कॉलम आप सेलेक्ट करते हैं, मेरे केस में पूरी कॉलम मैंने सेलेक्ट की है, वो उसी का नाम यहाँ पे आएगा। टोटल नेम यहाँ पे देख पाएंगे, क्लाइंट आईडी, नेम, एड्रेस, ये हमारे क्लाइंट टेबल से आ रहे हैं। लेकिन जो पेमेंट की रिज़ल्ट है जो 50 से ज़्यादा है उसका कॉलम कुछ अलग अलग है, कॉलम नेम अलग है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे यहाँ पे मैच होके आ गई हैं। ये तो पहली चीज़ है। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है जो भी कॉलम आपको चाहिए उस टेबल को आप पहले इंक्लूड कर दें यूनियन के पहले, ताकि आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पे इजीली मैच होके आ गया है। तो ये हमारा पहला चीज़ है। दूसरी चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप देखिए क्लाइंट्स टेबल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर मैं इस टेबल में जाता हूँ अपने पेमेंट्स में 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों टेबल में हमारे 6 कॉलम्स हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरी डेटा पुल की है, इसके लिए यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ रहा है। लेकिन अगर मैं यही चीज़ मैं चेंज करता हूँ जिसमें कॉलम ज़्यादा या कम हो, अभी देखिए यहाँ पे कॉलम ज़्यादा है, तो मैं इन्वॉइसेस से क्या करूँगा, इन्वॉइस टोटल लेता हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा इन्वॉइस टेबल से, इन्वॉइसेस टेबल से इन्वॉइस टोटल ले लो। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 180। ठीक है, अब मैं इसको रन करूँगा तो हमको आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, अब आउटपुट नहीं आने का कारण मैं आपको बताता हूँ। अब ये क्या बोल रहा है, द यूज सेलेक्ट स्टेटमेंट हैव ए डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर दोनों टेबल में सेम कॉलम है तो आप आउटपुट नहीं लगा सकते हैं, आउटपुट नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट है इसमें भी, अब मैंने यहाँ पे स्टार सेलेक्ट किया है, इसके लिए मुझे ये एरर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई भी 2 कॉलम 3 कॉलम सिंगल कॉलम सेलेक्ट करता हूँ तो मुझे आउटपुट आएगा। मेरे बोलने का मतलब है, अगर आप यूनियन के पहले वाले में 2 कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो आपको मेक श्योर करना है यूनियन के बाद वाले में भी 2 कॉलम सेलेक्ट हो। तो सेम एज इट इज़ ये काम करता है। अब मैं इसका भी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अब मैंने ये कंडीशन डाल दी है। अब मैं यहाँ से 2 कॉलम लूँगा। 2 कॉलम में क्या लूँगा, एक मैं लूँगा यहाँ पे इनवॉइस टोटल और दूसरा लूँगा मैं नंबर। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ INVOIC इनवॉइस टोटल, ओके, और उसके बाद नंबर। अब मैं इसको नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से समझ में आए। इसको भी नेक्स्ट लाइन में कर देता हूँ
तो यहाँ पे देखिए इनवॉइस टोटल लिया, नंबर लिया, यहाँ से 2 कॉलम लिया। अब यहाँ से भी आपको मेक श्योर करना है 2 कॉलम ले। तो क्लाइंट टेबल से मैं 2 कॉलम लूँगा, वो है हमारा, एक तो मैं नेम लूँगा, ठीक है, और दूसरा हमारा सिटी लूँगा। तो मैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन में नेम कॉमा सिटी। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट एग्जैक्टली सेम आएगा। एग्जैक्टली सेम मतलब सेम कॉलम ही है, क्योंकि मैंने दोनों टेबल से 2-2 कॉलम सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने रन किया तो यहाँ पे देख पाएंगे। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, अब इसमें भी एक ही चीज़ है कि जो टेबल आप पहले दिए हैं वही नेम यहाँ पे आएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं डिफरेंट नेम देना तो आप इसको एलियस दे सकते हैं। जैसे क्लाइंट नेम, जैसे मेरे केस में मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्लाइंट नेम। अब मैं इसको दे के अगर मैं आउटपुट लेता हूँ तो मुझे ये कॉलम नेम चेंज हो जाएगा। और इनवाइस टोटल को मैं देना चाहता हूँ एज टोटल बिल अमाउंट, अब मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, जब भी आप स्पेस देके कॉलम नेम स्पेसिफाई करते हैं तो मेक श्योर करिए सिंगल या डबल कोट्स दे दें। और यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर दिया तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए कॉलम नेम भी हमारा चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी अच्छा ठीक है, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे देख पाएंगे, यही मैं बता रहा था आपको, आप नीचे जो भी स्पेसिफाई करते हैं कॉलम नेम, वो यहाँ पे आउटपुट नहीं देगा। जो भी आप यूनियन के पहले कर रहे हैं वही यहाँ पे आउटपुट देने वाला है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जब भी यूनियन के पहले आप कोई कॉलम नेम या कॉलम पुल करते हैं तो मेक श्योर करिएगा कि वो कॉलम नेम चेंज हो, या आप उसे एलियस देके नेम चेंज कर लें। तो इस तरीके से आपका यूनियन ऑपरेटर काम करता है। तो ये मल्टीपल रिजल्ट सेट, आप चाहें तो थर्ड रिजल्ट सेट, फोर्थ रिजल्ट सेट, ऐसे जितने भी मल्टीपल टेबल्स हैं या डेटा हैं उसको फ़िल्टर करके फिर आपको यूनियन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा यूनियन ऑपरेटर यहाँ पे काम करता है। तो आई होप आप लोगों को पूरी आउटर ज्वाइन के बारे में, इनर ज्वाइन के बारे में, इम्प्लिसिट ज्वाइन, एक्सप्लिसिट ज्वाइन, और भी हमने क्रॉस ज्वाइन के बारे में सीखा है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, लेफ्ट ज्वाइन, आउटर ज्वाइन। तो अभी तक आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया हो गया होगा, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही आइडिया हो गया होगा कि कैसे हमारा माई सीक्वल काम करता है और इसके क्या क्या कमांड्स हैं और सीक्वल में कितने क्लॉज वगैरह आते हैं, वो सब हमने यहाँ पे सीखी है।